हेलो गाइस, मैं राहुल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो लोग सोचते हैं कि होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे लाइक दैट। मेक श्योर कीजिए आप इस वीडियो को फुल देखेंगे क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको फुल कौन कौन से कॉलेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपको अब्रॉड आना है या नहीं आना है, अगर क्यों आना है उसका भी रीज़न बताऊंगा, क्यों नहीं आना है उसका भी रीज़न बताऊंगा। और चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ लेफ्ट आउट हो जाएगा आपसे, तो प्लीज़ इस वीडियो को मेक श्योर कीजिए आप पूरा देखेंगे और देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। दैट जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूँ अब्रॉड एडमिशन एमबीबीएस के लिए लेना चाहिए या नहीं। सबसे बड़ी बात तो पहले आप इंश्योर हो आपको डॉक्टर ही बनना है, उसके बाद आप बात करेंगे कि एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। क्या पता आपके दिमाग में चल रहा हो कि मुझे डांसर बनना है, सिंगिंग करना है, कुछ भी करना होगा, अपना पैशन फॉलो करना है, ड्राइंग करना है, स्विमिंग करना है, कुछ अलग चीज़ में जाना है, मगर घर वालों के प्रेशर है कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है बेटा। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि ब्रेन कहीं और रहता है और तुम्हारी पढ़ाई कुछ और है, क्योंकि जो तुम बनने वाले हो वो किसी नॉर्मल चीज़ नहीं है, तुम किसी की लाइफ बचाने वाले हो। तो अगर तुम्हें डॉक्टर ही बनना है तो तुम अभी अभी नीट का एग्ज़ाम आया है, देखा है 720/720 दो लोग लेके आए, दो दो बच्चे। तो अगर आपके अंदर चाहत है कि मैं डॉक्टर ही बनना है तो फिर आप उसको पूरे 100% दीजिए। अगर उस टाइम पे, क्योंकि 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं नीट के पेपर, और उसमें से सिलेक्शन होता है कितना, लगभग 40,000 का, 1% या उससे भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बच्चे हैं कि डॉक्टर बनने के काबिल है, मगर कुछ कुछ जगह पे नंबर कम रह जाती है, इसलिए उनको सीट नहीं मिलता है और वो सोचते हैं कि एक या ड्रॉप लेंगे। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो ये जानना कि अगर तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंट है कि तुम नेक्स्ट टाइम इतने ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हो तो ही लेना, नहीं तो क्या पता कल आज इस साल तुम्हारे 400 आए, अगले साल तुम बोलोगे यार 400 भी नहीं आए इस बार। ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा मोटो है तो है, सब कुछ छोड़ दो उस एक साल के लिए। अगर इस साल की बात किया जाए तो पेपर तो अभी अगला जुलाई में होगा या मई में होगा, मई के फर्स्ट वीक होता है हमेशा। तो अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो तुम पढ़ो, दोबारा करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं क्या पता अगली बार हो या ना हो, अनडाउटेड हो, मगर तुम्हारे नंबर इस बार भी 400 से ऊपर थे, तो तुम एक काम कर सकते हो, तब तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में देख सकते हो या फिर अब्रॉड आ सकते हो। अब प्राइवेट कॉलेज की अगर इंडिया में बात करें, अगर 60 से 80 हज़ार के बीच में कोई कॉलेज मिलता है तभी लेना, उससे ज़्यादा पैसे देके कोई भी कॉलेज मत जाना। 60 से 80 लाख के ऊपर कोई भी कॉलेज मत लेना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम जितने पैसे दोगे उस हिसाब से कोई पढ़ाई नहीं होती है। उससे बढ़िया तुम अब्रॉड जाओ, जाके तुम पढ़ के आ जाओगे और उससे ज़्यादा तुम सेव भी कर लोगे। मैं आज इस टॉपिक को लेकर छेड़ रहा हूँ क्योंकि अब्रॉड ही क्यों, अब्रॉड ही क्यों, इसका पहला रीज़न है, एक तो समय बचता है, ड्रॉप ले रहे हो उस जगह को बचा के तुम एक साल आगे निकल रहे हो। दूसरा है पैसा बचता है। अगर तुम सोचते हो कि इंडिया से प्राइवेट कॉलेज में करोगे तो 60 से 80 लाख के बीच में करो और उससे ऊपर जाओगे 1 करोड़ 2 करोड़, कोई फ़ायदा नहीं होता है। सेम पढ़ाई अगर तुम अगर बाहर से करके आ रहे हो और वो भी सेम उससे बहुत सस्ते में, तो फिर क्या, डिग्री तो मेन वैल्यू है ना। अगर डिग्री नहीं रहेगी तो कुछ नहीं। तो मेन अगर है कि तुमको पैसा भी बचाना है, टाइम बचाना है, और सबसे बड़ी बात, अगर तुमको प्राइवेट कॉलेज से ही करना है, इतना पैसे देना है, तो क्यों करना जब अब्रॉड में 25 से 30 लाख के बीच पूरा कंप्लीट हो जाता है पैकेज, और तुम घर आके तुम अपना पढ़ाई कर सकते हो, तुम इंटर्नशिप कर सकते हो। एमसीआई का पेपर तुम्हें भी देना है, यहाँ के इंडिया के वाले बच्चों को भी देना है। तो अगर तुम मन लगा कर जहाँ पे भी पढ़ोगे,
तो अगर तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तो तुम सबसे ज़्यादा खुश रहोगे। घर वालों को पैसे भी बचाया, उस पैसे से तुम जहाँ पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, तो तुम पढ़ सकते हो। ये नहीं कि तुम मतलब वहाँ इंडिया में नहीं करना तो यहाँ आ गए, अब पैसा बहुत लेके आए, ओ भाई पैसा बचा लिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम आओ, पढ़ो, खुद से करो। डॉक्टर खुद के लिए बन रहे हो कि तुमको दूसरे लोगों को बचाना है। अब हम बात करते हैं कि अब्रॉड जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे कैसे कॉलेज लेना चाहिए। तो अब्रॉड जाने के लिए सबसे बड़ी बात है जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ता है, MCI रैंकिंग देखना पड़ता है। क्योंकि जो लोग बाहर से पढ़ के आते थे, बहुत लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो जाते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट लगे रहते थे। मतलब साल में 2 बार पेपर होता है, जुलाई में और दिसंबर में शायद। तो उसमें सब लोग लगे रहते थे कि पास हो जाना, नहीं हो पाते थे। क्योंकि एक तो जो पहले के कॉलेजेस थे वो बहुत घटिया कॉलेज थे, और मेन सबसे बड़ी बात है एजेंट का। एजेंट बोलते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है। तुमने भी उस टाइम पे नहीं देखा होता है कॉलेज को। बाहर के लोग जो समझाएंगे तुम वही समझोगे कि कॉलेज कैसा है। अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम कैसे करोगे? इसलिए तुम गूगल रिव्यू देखोगे, कुछ लोगों ने फेक बना रखा है। अब कुछ तो एजेंट का खुद का ही वीडियो रहता है। तो अगर कोई देख रहा है एजेंट तो प्लीज़ नाराज़ मत होइए, ये सच है, फैक्ट है। और जो भी है कि अगर तुम्हें नहीं पता है उस कॉलेज के बारे में, उस कल्चर के बारे में, उस जगह के वेदर के बारे में, तो थोड़ा सा रिसर्च करो और पता लगाओ कि उस जगह कैसा है। अब हम कुछ क्वालिटी बेसिस पे देखते हैं कि कॉलेज क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अगर हम देखते कि वहाँ पे जाने के बाद तुम देखते हो हाँ मैं पढ़ लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, तो फिर आओ, पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो, फिर घर जाओ, MCA का पेपर दो, अब तो नेक्स्ट होगा, फिर तुम क्लियर कर लोगे। अगर बात की जाए कि अभी क्यों अच्छा हो रहा है कॉलेज, अब्रॉड ये जाना है क्यों? क्योंकि अब्रॉड में अब के हिसाब से नीट क्वालिफाई करके ही अब्रॉड आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम नीट क्वालिफाई नहीं करोगे तो तुम उस कैटेगरी में ही नहीं आते हो कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, तुम डॉक्टर बन सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम नीट ऑब्वियसली क्लियर करोगे। अगर तुम नीट क्लियर नहीं कर रहे हो तो फिर मान लो कि तुम्हारे अंदर बहुत खामियां है, बहुत। तुमको बेसिक 720 में से 150 लाना होता है। अगर वो भी तुमसे नहीं आ रहा है तो तुम में बहुत कुछ कमी है। तुम पढ़ो, करो, अगेन ट्राई करो, बस रुकना मत। बहुत बच्चे हैं जो रशिया से, यूक्रेन से, फिलीपींस से, नेपाल से करके आए, मगर ऐसा होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पास नहीं हो पाए। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट में सुपर 50 के अंदर भी आए रैंक वाइज। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना लगन से पढ़ते हो वहाँ पे जाके। बहुत बच्चे बिगड़ जाते हैं, बहुत बच्चे सुधर जाते हैं। डिपेंड करता है उसका संगति कैसा है, वो कहाँ पे पलता है, किसके साथ रहता है, ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। मगर अगर तुम सही जगह पे सही चीज़ पढ़ रहे हो तो तुमसे कोई कुछ नहीं छीन सकता है। ये फुल्ली तुम्हारे ऊपर है। अगर बात की जाए कि कॉलेज की, कि अगर प्राइवेट कॉलेज इंडिया में नहीं हो रहा है, आपको नहीं लेना है, तो अब्रॉड में कौन कौन से कॉलेज जाना है। अब्रॉड का अगर बात की जाए, अगर पड़ोसी, इंडिया के पड़ोसी नेपाल अभी थोड़ा सा चल रहा है, मगर ऐसे कुछ नहीं है। अगर तुमको नेपाल जाना है तो नेपाल के कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, मगर नेपाल का एक ड्रॉबैक है, वो है इंडिया जैसे ही फीस स्ट्रक्चर। उसका भी 60 से 70 लाख रहता है, मगर सबसे उससे बड़ी बात है कि एक ही साल में तुमको आधा डाउन पेमेंट करना रहता है। मान लो अगर 60 लाख है तो आपको एक साल में 30 लाख तक आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पापा डॉक्टर है या आपके घर पे हॉस्पिटल बना हुआ है पहले से ही, तो आप चले जाइए, बेझिझक चले जाइए।
क्योंकि वहाँ की पढ़ाई और इंडिया की पढ़ाई लगभग सेम होती है, लगभग सेम। एम्स कैटेगरी के हिसाब से पढ़ाते हैं नेपाल में भी। और अगर उससे थोड़ा सा कम पैसे में करना है तो मैं बोलूँगा रशिया बेस्ट है। मगर रशिया में भी थोड़ा सा पढ़ाई के हिसाब से कम रहती है। फीस स्ट्रक्चर वही 25 से 30 लाख के अंदर ही होता है रशिया में। मगर कुछ जगह पे वेदर इतना ठंड रहती है कि क्लास जा ही नहीं पाओगे, इतना ठंड पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ कि अब रशिया नहीं जाना, अगर नेपाल नहीं जाना, फीस स्ट्रक्चर की वजह से नेपाल नहीं जाना, वेदर की वजह से रशिया नहीं जाना, तो कहाँ जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, मैं कुछ दोस्त है जो फिलीपींस में पढ़ते हैं। मगर फिलीपींस में एक चीज़ है कि वो आप पे जो कॉलेजेस है वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाओगे थोड़ा पेशेंट कम मिलता है डायग्नोसिस करने के लिए। तो आखिरी में जब इंटर्नशिप करोगे 5th ईयर में तब थोड़ा सा तुमको दिक्कत आएगी। वैसे पढ़ाई के लिए वो भी ठीक है। फिलीपींस नहीं, रशिया नहीं और नेपाल नहीं, तो कहाँ जाना चाहिए? जॉर्जिया में जाना चाहिए, मगर वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टिनेंट का इधर उधर का रहता है, तो आप समझ जाओ। और फिर अगर बात करें, मैं रहता हूँ यूक्रेन में, अब्रॉड मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं यूक्रेन ही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि एक तो यहाँ पे चीपर है, पढ़ाई के मामले में कोई मतलब आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप इंडिया से बाहर हो। शुरू में आपको लगेगा कि अच्छा ये यूक्रेनियन है तो अब हम बोल नहीं सकते, लैंग्वेज दिक्कत, जो लैंग्वेज बैरियर सबको आती है शुरू में। बस एक साल तुम पढ़ जाओगे, यहाँ पे अलग से कोचिंग भी देते कि लैंग्वेज का। तुम यूक्रेन में जब आओगे तब तुम देखोगे कि यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ का पढ़ाई कैसा है, यहाँ का लोग कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो जिस कॉलेज में तुम एडमिशन ले रहे हो तो उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको मिलेगा और बिल्कुल जो मशीनरी रहेगा वो न्यू रहेगा। हमेशा डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है इसको। अगर डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है तो यहाँ पे ही आना चाहिए ना, कहीं बाहर तो नहीं जाना चाहिए। यहाँ के कॉलेजेस के बारे में बात करें तो कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं? मेरे कुछ दोस्त हैं जो लवीव में पढ़ते हैं, कुछ विंस्या में है, कुछ चर्नोपिल में है, कुछ टर्नोपिल में है, और मैं खुद इवानो में। तो अकॉर्डिंग टू उनके अकॉर्डिंग की लगता है कि वो लोग अपने अपने जगह पे ठीक है। मगर एक्सपेंसेस की जब बात किया जाए तो लवीव, चर्नोपिल की थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को बहुत कम खर्चा पड़ता है, क्योंकि एक तो मैं नाइट लाइफ, सबसे बड़ी बात है यूक्रेन की, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नाइट लाइफ ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अब बाहर निकलोगे आपको क्या रंगीन नज़ारा मिलेगा, क्योंकि ये यूरोप है। यहाँ के लाइट से लेके लोग हमेशा आपको लोग मिलेंगे रात को। कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर पे आप जाओगे तो हमेशा लोग रहेगा आपको रात को भी 2 बजे 3 बजे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग घूमने का जब मन होता है निकल जाते हैं। बिगड़ते बच्चे यहीं पे है कि रात को निकल पड़ते हैं। मैं अभी तक यहाँ पे आया हूँ, एक दिन भी यहाँ से मतलब रात को 10 बजे के बाद मैं रूम से बाहर नहीं रहा। हमेशा 10 बजे से पहले ही रूम में आ जाता हूँ, क्योंकि कभी शाम को, जैसे कि समर के टाइम पे यहाँ पे शाम ही होती है 10 बजे। जेन्युइनली यहाँ पे शाम 10 बजे होती है, और विंटर में शाम वो खींच के नीचे आ जाते हैं और फिर 5:30 या 4:30 तक आ जाता है। तो यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको आना है तो यूक्रेन चूज़ करके आना है कि पढ़ाई के लिए ही आना है। तो अगर आप बिगड़ना चाहोगे तो बहुत जल्दी बिगड़ जाओगे, अगर सुधारना चाहोगे तो बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पे। मोस्टली बच्चे यहाँ पे पढ़ते ही हैं, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि इवानो में ही क्यों। इवानो में इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, और यहाँ का जो अटेंडेंस सिस्टम है, सबसे बड़ी बात मेरे को ये अच्छी लगी कि 100% अटेंडेंस है। अगर आप सोते रह जाओगे सुबह उठ के तो आपसे अगर अटेंडेंस मैनेज नहीं होती है तो आपको नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप पढ़ोगे, आप यहाँ पे आके कुछ करोगे। अगर कुछ कर नहीं आ रहे तो कुछ करोगे। तो यही था मेरे कि आप अगर अब्रॉड ले रहे हो तो देख के लेना, उस जगह के बारे में पता कर लेना। अगर
कोई भी तुमको चाहिए किसी का नंबर वगैरह, कोई तुम्हें यहाँ जाना है तो मैं तुमको हेल्प करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत जगह अलग अलग जगह पे है। मैं खुद दीवानों में हूँ, तो अगर आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत होगा तो मेरे को आप बेझिझक, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम या फेसबुक का, वहाँ पे जाकर आप पूछिए मेरे से कि भैया ये क्या होगा वो क्या होगा, मैं हमेशा हेल्प करूँगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका हल्का सा एज बड़ा है, मतलब अब 20 के आसपास आ चुके हो, तो प्लीज़ आप ड्रॉप मत लो और आप एडमिशन ले लो। कहीं ना कहीं आपको एडमिशन लेना ही चाहिए, क्योंकि अब जब डॉक्टर बनोगे 20 से लेके 25-26 तक लग जाता है MBBS की पढ़ाई। उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, फिर MD करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप एक अच्छे से कॉलेज ले लीजिए, वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए और जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप लीजिए। मगर ये है कि 1 करोड़ से ऊपर कोई भी प्राइवेट कॉलेज मत लेना। 1 करोड़ से ऊपर कोई भी प्राइवेट कॉलेज मत लेना। मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बताता हूँ। अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है तो सस्ता कॉलेज लीजिए, सस्ता टिकाऊ, जो कि इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे कॉलेजेस। एक तो है मणिपाल, कर्नाटक में कुछ कॉलेज है, राजस्थान में कुछ कॉलेज है, उत्तराखंड में कुछ कॉलेज है, दिल्ली जामिया। और इस कॉलेज के देखने के लिए क्या क्या फैक्टर देखना पड़ता है। कॉलेज फैक्टर में आता है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। अगर आपको MBBS अब्रॉड करना है तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स बहुत जल्दी देखना है आपको। कंट्री कौन सा है, लैंग्वेज कौन सा है, ये सब आपको देखना है। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, वहाँ से जो बच्चे निकल के आते हैं वो कितने % MCA पास करते हैं। जैसे कि मैंने इवानो से लास्ट 2 ईयर्स से यूक्रेन का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे MCA क्लियर करते हैं। और वहाँ का फूड एंड लाइफस्टाइल तो सबसे बड़ी बात है। अगर फूड एंड लाइफस्टाइल के बारे में अगर आप जानोगे नहीं, तब तो आपको सब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप कहीं पे भी जाओगे, आप पहले ये चीज़ देख लो, अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन फूड वहाँ पे मिलता है या नहीं। अगर आप चाइना जा रहे हो मान लो, तो वहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि चाइनीज़ कुछ भी खाते, कुछ भी, तो चाइनीज जाने से बढ़िया है कि आप कहीं और जाओ, क्योंकि मैं प्रीफर नहीं करूँगा। चाइना के साथ इंडिया का लड़ाई भी होते रहता है, तो वो ये आपको देखना है कुछ चीज़ की, जहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन भी अच्छा हो उस कंट्री का, वही जाना चाहिए। और हाँ, वहाँ का क्लाइमेट भी देखना चाहिए। अगर वहाँ का क्लाइमेट में आपको बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन दिखता है कि कभी ठंडी कभी गर्मी, और आप एकदम से बीमार पड़ जाओगे, वहाँ पे जाकर आप सूट ही नहीं कर पाओगे। इतना पैसा खर्च करके गए और वहाँ पे जाकर देखा कि यहाँ का क्लाइमेट ही बहुत बेकार है, तो फिर वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आप यूक्रेन ही चूज करें। यूक्रेन बेस्ट रहता है। यूक्रेन के कोई भी कॉलेज लो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपका प्राइस, फीस, घर का स्ट्रक्चर जो भी है, आप जैसे भी लेना चाहो उसमें आपकी मर्जी रहना चाहिए, क्योंकि आप घर से रिसर्च करके आ रहे हो कि कैसा है नहीं है। और अगर कुछ भी अगर मेरे से जानना है तो मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। और अगर इस वीडियो को अच्छे लगे तो आप अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि बाहर क्या होता है नहीं होता है। अगर आपको रियल ग्राउंड लेवल का कुछ जानना है तो मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। मैं ग्राउंड लेवल का A to Z बता दूंगा कि कहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, फीस स्ट्रक्चर सब। अकॉर्डिंग टू मी कोई भी कॉलेज ऐसे मत लेना। अगर तुम, मैं अपने यूक्रेन की बात कर रहा हूँ कि $5,000 या $6,000 से ऊपर है, तो कॉलेज मत लेना। जितना हो सके तो एक मीडियम सा बैलेंस लेके चलना, जितना में हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा में रहोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं ऐसे वीडियो आपको बना के भी दिखाते रहूँगा कि अगला क्या है नहीं है, कहाँ पे जाना चाहिए नहीं चाहिए, और कौन से कॉलेज में क्या होता है नहीं होता है। मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, रियलिटी ग्राउंड लेवल का, बेसिक ग्राउंड लेवल का मैं बताऊँगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे वीडियो मैं आगे से भी बनाते रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अगर कमेंट में कुछ भी पूछूँ तो पूछिए।